दोस्तों नमस्कार। महाकौशल क्लासेस मंडला में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सी टेट और एम पी टेट यूपी टेट इन विशेष जो एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु मैं आप लोगों के लिए रामबाण सीरीज लेकर के आता हूं। वैसे भी आज की क्लास हमारी सुबह हो चुकी है, एक क्लास और आज मैं भी शाम को ले रहा हूँ आप लोगों की। तो मैंने जो सुबह की क्लास ली थी उसमें हमने 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, यानी 15 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। अब बचे हुए जो 15 क्वेश्चन हैं यानी टोटल 30 क्वेश्चन, तो वहाँ से मतलब जो बचे हुए प्रश्न क्रमांक 16 है वहाँ से 30 तक मैं इस वीडियो पे आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। पहला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। वेतन ये हमें प्राप्त होती है, कम वेतन अधिक वेतन यानी ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। प्रशंसा भी हमारी कोई दूसरा व्यक्ति करता है, हम अंदर से खुद प्रशंसा नहीं करते हमारी खुद की। इसके बाद पदोन्नति, यानी हम जिस भी पद पर हैं तो हमारा प्रमोशन होता है, तो यह भी क्या है, बाह्य प्रेरणा। लेकिन जुनून, पेशेंस, यानी जो जुनून है जो हमारे अंदर होता है, कुछ कम या किसी काम को करने की अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे जुनून जज्बा कहते हैं, कुछ कर गुजरने की। ठीक है, तो यह एक क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन सवाल में कहा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है तो जुनून, तो क्या आंसर होगा, जुनून। जुनून क्या है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 17 है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 17 में लिखा हुआ है कि जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, बिल्कुल ये बात उतनी सही नहीं है। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, ये भी वो बात सत्य नहीं है उतनी ज़्यादा। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, ये बात बिल्कुल 100% सत्य लग रही है। चौथा ऑप्शन और देखते हैं क्या लिखा है। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा, सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक बिजी यानी व्यस्त महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। सिंपली है, इसको मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि ये जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बात करेंगे तो वस्तु स्थायित्व। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाती है, वस्तु स्थायित्व, यानी किसी वस्तु को कहीं पर मौजूद होना या उसके बारे में अनुभव करना, ये चीज़ें वस्तु स्थायित्व पर निर्भर करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। चलिए प्रश्न 19 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इस सिद्धांत के बारे में बताया गया था कि इन्होंने मोटिवेशन यानी प्रेरणा को जोर दिया है। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ये तो दोस्तों पुनर्बलन के वो है, यानी किसी व्यक्ति को पुनर्बलन दिया, सकारात्मक पुनर्बलन में पुरस्कार और प्रशंसा दी जाती है, नकारात्मक पुनर्बलन में दंड दिया जाता है। लेकिन प्रयत्न त्रुटि अधिगम में थॉर्नडाइक जी ने अपने सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो मोटिवेशन पर फोकस किया था, यानी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 19। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है। दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन वही है, यानी जो पुनर्बलन है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में प्रोत्साहन दिया जाता है, नकारात्मक में दंड दिया जाता है। किसके घटक हैं, तो आपने पढ़ रखा है व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवाद जो सिद्धांत प्रस्तुत किए मनोवैज्ञानिकों ने, उनके सिद्धांत में दंड और प्रोत्साहन की चर्चा की गई है। बाकी ये तीनों सिद्धांतों में नहीं की गई है। क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 21। सवाल में कहा गया है बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल।
देखो बाल केंद्रित शिक्षा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विविध प्रदर्शन। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ाया गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? जॉन डुई को। क्लियर है सब लोगों को? जॉन डुई को माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सवाल में पूछा कि उपयोग, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो विविध प्रदर्शन का उपयोग करता है, किसका उपयोग करेगा? विविध प्रदर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन। OCD डिनोट्स, OCD का अर्थ है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है तो O फॉर ऑब्सेसिव, ठीक है, C फॉर कंपल्सिव, D फॉर क्या होगा? डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न फुल फॉर्म के भी आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 23, समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। समान लिंग मित्रता मतलब अपनी ही एज के, ठीक है, लोगों में मित्रता कब आती है? यानी जैसे लड़कियां लड़कियां से अपनी दोस्तियां करेंगी, यानी बॉयज़ से, गर्ल से। ठीक है, लड़कों का समूह, लड़के अपने दोस्त लड़कों को ही बनाएंगी और लड़कियां अपनी फ्रेंड हैं लड़कियों को बनाएंगी। यानी जो बॉयज़ होते हैं वो बॉयज़ में, ठीक है, वो करेंगे फ्रेंडशिप, और जो गर्ल हैं वो गर्ल में फ्रेंडशिप करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये कब प्रबलित होती है, ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है प्रारंभिक किशोरावस्था में। ठीक है, एडोलसेंस, ईयरली एडोलसेंस, आपने पढ़ रखा है। किशोरावस्था आंधी व तूफान की अवस्था कहा जाता है, और यही होता है जीवन का एक सबसे खतरनाक पड़ाव, जहाँ पर व्यक्ति किसी एक अपने चुने गए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? प्रारंभिक किशोर अवस्था। सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 24। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 में बताया गया है परिस्थितियों में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को, ठीक है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब देखेंगे किसी भी परिस्थिति में समायोजित अगर कोई बालक होता है तो उसमें एक प्रकार की क्या है? ढलनशीलता। ठीक है, जभी तो प्लास्टिसिटी होगी, जभी तो वो क्या होगा? ढलने का प्रयास करेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा चौथा, क्या? ढलनशीलता। ठीक है, किसी प्रकार का किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी को। रामबाण प्रश्न बता रहा हूँ, 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है? तो ये प्रश्न का आंसर सभी लोगों को पता होगा, 130 या अधिक। इसका जवाब सभी लोगों ने दिया होगा 100%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपने टर्मन का बुद्धि लब्धि वाला जो वर्गीकरण है वो आप लोगों ने उसको पढ़ रखा है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 26, क्या बताया गया है? शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रतिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? कंडीशनड रिस्पॉन्स, वातानुकूलित प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 27, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है? किसी बच्चे की वृद्धि और विकास, लेकिन किसी बच्चे के बारे में अगर हमें जानकारी हासिल करना है तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट मेथड यानी विकासात्मक विधि का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। यही एक सर्वोत्तम तरीका है। तुलनात्मक में तो किसी भी दो चीज़ के बीच कंपेयर किया जा सकता है। सांख्यिकी ये तो अलग चीज़ हो गई, और मनोविश्लेषणात्मक विधि यह भी है, लेकिन ज़्यादा अगर हम विकास और वृद्धि के बारे में बात करना तो ज़्यादा इफेक्टिव विधि कौन सी होगी? विकासात्मक विधि हो गई। 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मास्लो, पियाजे, पावलोव, फ्रायड। आप लोगों को मालूम होगा कि पदानुक्रम प्रेरणा का जो सिद्धांत वो मास्लो जी ने दिया है। ठीक है,
किस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत में सारी चीज़ों के बारे में बतलाया। तो बहुत ही सिंपल है, सभी लोगों को यह सिद्धांत पता होगा। इसके बाद लास्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। ठीक है, देखिए कौन सी विधि या ऑपरेशन जानकारी को मान्य करने में, मूल्यांकन, ठीक है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और दिया हुआ क्या, संज्ञान दिया हुआ, 4 ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, मूल्यांकन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। समूह, टीम, समाज, कक्षागृह। पारस्परिक सहयोग यानी आपस में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है एक दूसरे, म्यूचुअल सपोर्ट, तो वो टीम में होता है, टीम भावना। क्लियर है। इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन किया, सुबह की क्लास में भी 15 क्वेश्चन किया, टोटल हमने 30 क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। यानी बहुत ही मोस्ट और हेल्पफुल सहायक होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु। MP टेट, C टेट, UP टेट, KVS, NBS किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए कक्षा बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।